दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज की इस स्टिंग ऑपरेशन के बीजेपी की ओर से जारी किए जाने के बाद इसको लेकर क्या कहा है, किस तरह से पूरे मामले को बेहद हल्के ढंग से वो हटाने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वो बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया। उनके पास उसका जवाब नहीं है। सुनो तो सही। उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। गुजरात की जनता उनसे पूछ रही है कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या काम किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज फर्जी स्टिंग लेके आते हैं। देश की जनता को इस किस्म की गंदी राजनीति पसंद नहीं आती है। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की बात हो। जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इतनी हो गई है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दही के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। उसका इनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। रोज केजरीवाल को गालियाँ देने से जनता का पेट तो नहीं भरता ना। हम हैं जो जनता की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिजली फ्री करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों के स्कूल बनाएंगे, तुम्हारा इलाज फ्री कराएंगे, इसीलिए जनता को वो पसंद आ रहा है। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी वालों को कि ये गंदी राजनीति, तू मैं, गाली गलौज, लफंगई, गुंडागर्दी, ये छोड़ के थोड़ा सा जनता के हित की बात सोचिए। ये जो स्टिंग का कल्चर है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो तो वीडियो बना लेना। रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। भ्रष्टाचार के दलदल में क्या आम आदमी पार्टी डूबी हुई है, इसका जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इरशान त्रिवेदी जी के पास बहुत देर से नहीं जा पाए, लेकिन मुद्दे अग्रवाल जी अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच चूंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से या आम आदमी पार्टी लगातार शीला दीक्षित को भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े करती रही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो आज भी क्या वही स्थिति, चूंकि चुनाव है इस वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा इतने व्यापक तौर से सामने आ गया है, और फिर थोड़े दिन के बाद जब चुनाव बीत जाएगा उसके बाद सारी चीजें खत्म। देखिए वो मनोहर कहानियां बता रहे हैं भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, केजरीवाल जी ने जिंदगी भर से कीचड़ उछालने की राजनीति की है। मुझे तो उम्मीद थी आज वो आके ये कहेंगे, हाँ जितने भी स्टिंग आए हैं सबकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाया गया उस पर सजा होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो खुद ही इस पे जजमेंट दे दिया, ये सारे फर्जी हैं। अरे केजरीवाल जी, आपने जांच की है कि जो आपने कह दिया फर्जी है? देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी खुद जानते हैं सारी सच्चाइयां हैं। आप दिल्ली में पॉलिटिकल लेवल पे अगर या पत्रकारों से भी बात करेंगी, कहा जाता है केजरीवाल जी हर टिकट बेचते हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया कि एमपी टिकट भी जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता है उसको मिलता है। एमएलए टिकट और कॉर्पोरेशन टिकट तो जग जाहिर है, आप कहीं से भी पूछ लीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा है केजरीवाल जी। शराब घोटाले में कितने करोड़ों का गबन इन्होंने किया सब जानते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को नहीं छोड़ा, बच्चों को जो स्कूल, जो उनके क्लासरूम बनाने थे, बाथरूम बनाए, उनको कह दिया क्लासरूम बने हैं। टेंडर से ऊपर पैसा खर्च किया। ऐसे ये दिल्ली सरकार चला रहे हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट आज तक इन्होंने सीएजी को दिल्ली जल बोर्ड की नहीं दी है, क्योंकि पता उसके अंदर घपला है। इतनी, ये तो चोरों की सरकार है। किसी भी आप गलत फहमी में मत रहना। ना बीजेपी ने 15 साल कोई काम किया एनसीडी में, ना आप पार्टी ने किया है। पोल्यूशन की समस्या वहीं, ट्रैफिक की समस्या वहीं, नंबर ऑफ बसेस कम हो गई, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बड़ी नहीं है प्लांट्स की, यहाँ तक कि पेंशनें लोगों की बंद हो गई हैं, मेट्रो के फेजेस लेट चल रहे हैं। काम क्या किया है इन्होंने दिल्ली में? सिर्फ ऐड देने के अलावा 600 करोड़ का ऐड दो, हाँ। और अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को बुलाओ। इतनी भी इनमें हिम्मत नहीं है कि अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यहाँ भेज दें, क्योंकि उनको पता है कोई जवाब देने लायक नहीं है। ये है सच्चाई।
मैडम, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल वाली जो बात है, तो ऐसा लगता है कि उनको बहुत बड़ा ही दुख हुआ है। आप ऐसा है तो भैया अभी थोड़ी देर के लिए आप सपोर्टर हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, दूसरी सच्चाई बात पता कि चल रही है आपके कांग्रेस की दोगले यही लोगों की। तकलीफ है, नहीं कांग्रेस की यही तकलीफ है कि वो कहीं नहीं है, ना गुजरात के इलेक्शन जवाब में नहीं है, ना देंगे बात एमसीडी का। के इलेक्शन में है, ना हिमाचल में है। वो कहीं कर्नाटक में अभी वो भारत जोड़ो अभी यात्रा इनका के पीछे 1% बिजी वोट थी। नहीं आएगा हिमाचल और में। दिक्कत की झूठ बात जितना यह है मर्जी कि आप बुलवा मोदी लो। जी और अमित शाह जी और कुछ बड़े उत्तराखंड में भारतीय कितने जनता वोट आए पार्टी के थे? नेताओं के अलावा गोवा जनता में को कितने कांग्रेस वोट के आए बारे थे? में कोई याद भी जरा नहीं दिला रहा। बताइए। दोनों लोग बोलेंगे, आपके- समझ में नहीं आएगा। एक एक करके नहीं, अपनी मैं- बात रख लेते हैं प्लीज। आपके दोनों लोग बोलेंगे, उत्तराखंड और साथ में गोवा समझ में में नहीं कितने आएगा। वोट आए यानी थे? कि जरा जवाब यानी दीजिए। कि कांग्रेस एक बार इरशाद जी की कांग्रेस बात बड़ी हो जाए, मेहनत उसके कर बाद रही मैं है। लौट रही हूँ मुद्दत उत्तराखंड और अग्रवाल गोवा जी में प्लीज। कितने परसेंट वोट ठीक आए है, थे? एक बार फिर इरशाद जी यहाँ की पे बात हो काम जाए। करिए, मुदित जी आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। ये आप तो बोलते ऐसे हुए बड़े भेद। प्यारे हाँ, लग मैं रहे हैं। बोलता हूँ। आप आपकी बोलते हुए पोल बड़े खोलने प्यारे के लिए लग रहे हैं, मेरी आप बात सुन बोलिए। लो अब आप। मुझे मुझे बहुत आपके ही उत्तराखंड और आनंद गोवा में होगा कि कितने आप ही परसेंट वोट आए बोलेंगे, थे? क्योंकि आपके क्योंकि उत्तराखंड और कांग्रेस गोवा को में बोलने का कितने मौका परसेंट नहीं वोट मिल आए रहा, तो थे? आज कांग्रेस बोलनी अरे चाहिए। कमाल अब है। बोलिए अभी बोलिए आपने मुदित बोला जी तो बोलिए। जवाब भी सुन लीजिए। आपके नहीं मुदित उत्तराखंड जी और गोवा में बोलिए, कितने नहीं परसेंट वोट मुदित आए जी थे? बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, सुन रहा हूँ, सुनिए। हाँ, सुनिए। मुदित जी आपके बोलिए, उत्तराखंड और गोवा आप में बोल कितने रहे परसेंट हैं। वोट आए मुदित थे? जी मुझे आपकी बातों के ऊपर बड़ा हाँ, प्यार आ रहा है, प्लीज हाँ, बोलिए। आ रहा है। सुनो सुनो। हाँ, आपकी पोल खोल रहा हूँ, सुननी चाहिए आपको। नहीं आपके मैं वही उत्तराखंड बोल रहा और हूँ, गोवा आप में कितने बोलिए। परसेंट वोट आए थे? आज आपको मौका मिला है, आज पहली बार तो कांग्रेस सुनो को तो सही। मौका दिया गया आज तक मिस्टर के माध्यम से। सुनिए। आप बोलिए प्लीज। मिस्टर सुनिए। आपके उत्तराखंड और गोवा में कितने परसेंट वोट आए थे? 5%। मुदीत जी और बोलिए, ऐसा मैं दिखाया वही था बोल रहा जैसे हूँ, आप आप ही बोलिए। इलेक्शन जीत रहे हैं। झूठ आपको का बोलने की पुलिंदा है जरूरत आप है, लोग। प्लीज बोलिए। राहुल गांधी जी ऐसा नहीं बोल रहे ऐड तो आप देके बोलिए। मीडिया का इस्तेमाल करके झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते आप लोग। उत्तराखंड और गोवा में कितने परसेंट वोट आए थे? हिम्मत है, जवाब दीजिए। ये मुदीत जी बराबर है, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, आप कोई बोलते हिम्मत नहीं है रहिए। आप में। मैं फिर भी सुनने उसके की अलावा कोशिश कर कुछ रहा नहीं हूँ। करते। टीवी पे आओ और झूठ बोलो, टीवी पे आओ और झूठ बोलो। या आप पार्टी या उनके सपोर्टेड लोगों का पूरी कोशिश कल्चर कर है। रहा हूँ